आखिर क्यों एचएसएससी आज तक अपना कैलेंडर जारी नहीं कर पाई है? हरियाणा में ये सभी भर्तियों के रिजल्ट और नई भर्तियों की घोषणा चुनाव के नजदीक तेज क्यों जाती है? आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है जहाँ चपरासी की मिल जाए, लेकिन सरकार। हरियाणा में ऐसा क्यों हुआ है कि सभी भर्तियां चुनाव के नजदीक या चुनाव होने के बाद पूरी? वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि एचएसएससी कब इस्टेब्लिश हुई। देखिए, एचएसएससी 28 जनवरी 1970 को डिफरेंट वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट को रिक्रूट करने के लिए इसका इस्टेब्लिश किया गया था। ऐसा नहीं है कि एचएसएससी कैलेंडर जारी करने की जो बात है वो आज उठ रही है। कैलेंडर जारी करने की मांग कैंडिडेट्स कई सालों से चेयरमैन साहब से कर रहे हैं, लेकिन एचएसएससी का कोई ध्यान नहीं है। आप कोई भी एग्जाम हरियाणा में उठा के देख लीजिए, वो या तो पेंडिंग है या प्री हो गया है, बच्चे मेंस की बाट देख रहे हैं, और जो कुछ पूरे हुए भी हैं वो चुनाव के नज़दीक ही पूरे हुए हैं। 2022 से पहले एचएसएससी एक एग्ज़ाम लेती थी, प्रोसेस आसान थी, बच्चों को लंबा समय नहीं लगता था, एग्ज़ाम हुआ और ज्वाइनिंग कुछ समय बाद आ जाती थी। लेकिन 2022 में एचएसएससी ने सीटी इंट्रोड्यूस किया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एचएसएससी ने कहा कि इससे अनावश्यक भीड़ जो एग्ज़ाम में भाग लेती है उससे हमें राहत मिलेगी, वह सरकार व संस्था का भी आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि पहले जितने फार्म भरे होते थे उतने ही पेपर प्रिंट करवाने पड़ते थे, जिससे सरकार के ऊपर और संस्था के ऊपर भार होता था। तो सीटी की बहुत सारी अच्छाइयाँ गिनाकर एचएसएससी इसे लागू करती है। पहले सीटी हर साल होने का वादा हुआ था, लेकिन जब सीटी 2022 हुआ तो इसका रिजल्ट और मेंस एग्जाम 2024 तक भी पूरे नहीं करा सकी, और सीटी मेंस का एग्जाम 2024 के चुनाव से कुछ समय पहले शुरू किया गया, और बच्चों को ये वादा किया गया कि बीजेपी पार्टी के जीतने पर सबसे पहले हम आपके बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे, और नौकरी देने के वादे पर बीजेपी पार्टी ने खूब वोट बटोरे। एचएसएससी का यही स्कैम हर भर्ती प्रक्रिया में रहा है। 2025 वाले सीटी को हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक और अभी तक मेंस एग्जाम की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। सीटी एग्जाम की प्रक्रिया स्कैम है। देखिए, मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो एक कैंडिडेट 2022 में सीटी देता है, उस समय उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए बन पाए, परंतु अगले 6 महीने वो कैंडिडेट मन लगाकर पढ़ता है और अपनी नॉलेज को बढ़ा लेता है, परंतु अब उसके पास अगले 2-3 साल तक अपने स्कोर को बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सीटी की प्रक्रिया कैंडिडेट्स की अवसर की समानता के अधिकार को ही वंचित कर रही है, उसको छीन रही है, क्योंकि बच्चा अगले 2-3 वर्ष में होने वाले किसी भी एग्जाम में भाग नहीं ले सकता, जबकि उसके पास पर्याप्त योग्यता है एग्जाम में बैठने के लिए। यदि सीटी हर वर्ष होता तो ये सही था, बिल्कुल, परंतु एक सीटी को पूरा होने में 2-3 वर्ष से अधिक का समय लगता है। तो सीटी की प्रक्रिया स्कैम है। एचएसएससी किस प्रकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, आप देखिए। सीटी 2022 हुआ, परंतु मेंस के लिए बच्चों ने आंदोलन किया, आवाज़ उठाई, तो एचएसएससी ने बदले में क्या किया, नोटिस जारी कर दिया। फिर बच्चे एग्जाम की तैयारियों में जुट गए, इस आस में कि मेंस होगा। फिर एग्जाम नहीं हुआ, फिर बच्चों ने आवाज़ उठाई, तो मेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिया एचएसएससी ने। फिर भी एग्जाम डेट नहीं आई, फिर बच्चों ने आवाज़ उठाई, तो एचएसएससी ने करेक्शन विंडो खोल दी। फिर एग्जाम नहीं हुआ, फिर बच्चे विरोध करने लगे, तो एग्जाम डेट नोटिस जारी कर दिया। फिर बहुत समय निकल गया, लेकिन मेंस एग्जाम नहीं हुआ, और तब तक चुनाव का समय आ गया था। जो सीटी 2024 जो हुए थे, तब 2024 में चुनाव भी नज़दीक थे। चुनाव नज़दीक आते ही एचएससी ने सीटीसी मेंस एग्जाम, ग्रुप डी हरियाणा पुलिस, पीएसटी, पीएमटी हरियाणा पुलिस मेंस एग्जाम व अन्य सभी एग्जाम को एकदम करवा दिया, वो भी बहुत जल्दी, और रिजल्ट व नौकरी देने का वादा चुनाव जीतने के बाद किया। और अब यही सेम प्रोसेस सीटी 2025 के लिए भी हो रहा है। जब तक एचएसएससी कैलेंडर जारी नहीं करती है, ये स्कैम व चुनावी षड्यंत्र ऐसे ही चलता रहेगा। हम सभी कैंडिडेट को एक साथ होकर कैलेंडर जारी करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई एडवोकेट या लॉयर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि हरियाणा का भविष्य सरकारी नौकरी के इंतजार में ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद।